कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई इंसान हमारे साथ ठीक से पेश नहीं आ रहा, फिर भी हम उससे दूर नहीं जा पा रहे? चलिए आज इसी उलझन को जरा सुलझाते हैं और समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। ये सवाल हम में से कई लोगों को परेशान करता है ना, कि आखिर हम अक्सर उन रिश्तों में क्यों फंसे रह जाते हैं जो हमें खुशी देने के बजाय तोड़ने लगते हैं। तो चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजी को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये इमोशनल अटैचमेंट या भावनात्मक जुड़ाव आखिर है क्या, और वो कौन सा पॉइंट है जब ये एक खूबसूरत एहसास से खतरनाक बन जाता है। देखिए, ये वो एहसास है जब किसी और का मूड आपकी खुशी तय करने लगता है। उनका एक मैसेज आपका दिन बना सकता है और उनकी जरा सी चुप्पी आपको बेचैन कर सकती है। मतलब सीधा साधा हिसाब है, उनके बिना आप खुद को अधूरा महसूस करने लगते हैं। और देखिए, यहीं पर बस इसी पॉइंट पर एक खूबसूरत जुड़ाव खतरनाक बन जाता है, जब आपकी मानसिक शांति की चाबी आपके हाथ से निकलकर किसी और के व्यवहार पर, उसके मूड स्विंग्स पर डिपेंड करने लगती है। तो सवाल ये है कि हम ऐसे रिश्तों में फंसते ही क्यों हैं? इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई गहरे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं। चलिए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं। इसकी सबसे गहरी जड़ें जानते हैं कहाँ होती हैं? अक्सर हमारे बचपन में। जरा सोचिए, अगर बचपन में प्यार, तारीफ या इमोशनल सिक्योरिटी की कमी रह गई हो, तो बड़े होकर हम उस खालीपन को भरने के लिए किसी भी ऐसे इंसान से जुड़ जाते हैं जो हमें बस थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस दे देता है। दूसरी वजह है वैलिडेशन की भूख। जब हम खुद अपनी कीमत नहीं पहचानते, तो हम ना अपनी पहचान दूसरों की नजरों में ढूंढने लगते हैं। हमारे अंदर एक आवाज चलती रहती है कि अगर ये इंसान मुझे चाहेगा तभी मैं किसी लायक हूँ, और यही सोच हमें दूसरों पर पूरी तरह निर्भर बना देती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पॉइंट पर आते हैं। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट अटेंशन या इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि जो प्यार या ध्यान हमें कभी कभी मिलता है ना, वो लगातार मिलने वाले ध्यान से कहीं ज्यादा नशीला और एडिक्टिव होता है। और यही वजह है कि जब कोई इंसान कभी हमसे बहुत अच्छा बर्ताव करता है और फिर अचानक इग्नोर कर देता है, तो हमारा दिमाग ना बस उस अच्छे पल की उम्मीद में फंस कर रह जाता है। हम उस अच्छे बर्ताव को दोबारा पाने के लिए तड़पने लगते हैं, बिल्कुल एक नशे की तरह। जब कोई इंसान बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है, तो जो पहला शख्स उसे सुनने और समझने का दिखावा भी कर लेता है ना, वो उसके लिए ऑक्सीजन जैसा बन जाता है। वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहता, बल्कि अकेलेपन से बचने का एक जरिया बन जाता है। और यही जरूरत धीरे धीरे आदत और फिर एक खतरनाक लत में तब्दील हो जाती है। तो असल में ये जुड़ाव उस इंसान से है ही नहीं, ये जुड़ाव है अकेलेपन के डर से। डर इस बात का नहीं कि वो चला जाएगा, बल्कि डर इस बात का है कि उसके जाने के बाद हम फिर से अकेले रह जाएंगे। और यही डर हमें एक जहरीले रिश्ते में भी जकड़े रखता है। और छठा और शायद सबसे अहम कारण है आत्मसम्मान की कमी। जब हम अंदर से खुद को कम समझते हैं, तो हम प्यार के टुकड़ों में ही खुश रहने लगते हैं, क्योंकि हमें लगने लगता है कि शायद हम इससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करते। तो हमने कारण तो जान लिए, पर इस अनहेल्दी अटैचमेंट की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? चलिए देखते हैं कि ये हमारी पहचान को, हमारे वजूद को कैसे धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इंसान खुद को खोने लगता है। उसकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाता है। वो धीरे धीरे वो बातें भी सहने लगता है जिन्हें वो कभी बर्दाश्त नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को खोने के डर से। ये एक लिटमस टेस्ट जैसा है। ये सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या इस रिश्ते में आने के बाद आप खुद को बेहतर महसूस करते हैं या और भी छोटा और कमजोर? अगर जवाब दूसरा है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि ये जुड़ाव अब प्यार नहीं रहा। तो सवाल ये है कि इस चक्र से बाहर कैसे निकला जाए? क्या कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि हाँ, रास्ता है। अपने सेल्फ वर्थ को वापस पाना और एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना बिल्कुल मुमकिन है। और इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम बस एक पल रुककर खुद से पूरी ईमानदारी से एक सवाल पूछना है, क्या ये रिश्ता मुझे अंदर से मजबूत बना रहा है या मेरी सारी एनर्जी खत्म कर रहा है? क्या मैं इसमें खिल रहा हूँ या मुरझा रहा हूँ? इस सवाल का जवाब इन 3 सच्चाइयों में छिपा है। पहला, अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, खुद को देनी होगी। दूसरा, ये याद रखना होगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते से ऊपर है। और तीसरा,
जो चीज आपको तोड़ रही है उससे दूर जाना सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि खुद को बचाने की सबसे बड़ी समझदारी है। इस बात को हमेशा याद रखिए, एक सच्चा रिश्ता आपको खुद से और करीब लाता है, आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर नहीं करता। अगर किसी रिश्ते में आपको खुद को बदलना पड़ रहा है तो वो रिश्ता नहीं, एक खूबसूरत पिंजरा है। चलिए अब इस पूरी पहेली के सबसे गहरे और शायद सबसे कड़वे सच पर आते हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो शायद सब कुछ समझने में मदद कर दे। इसे बहुत ध्यान से समझिए। हम अक्सर उस इंसान से सबसे ज्यादा नहीं जुड़ते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, बल्कि हम उससे जुड़ते हैं जो अनजाने में हमारे बचपन के किसी अधूरेपन या पुराने घाव को छू लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम असल में उस इंसान में प्यार नहीं ढूंढ रहे होते, हम तो अपने अतीत के जख्मों का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। ये कोई सच्चा प्यार नहीं होता, बल्कि अपने अधूरेपन को भरने की एक नाकाम कोशिश होती है। और हाँ, अगर आप उन लोगों में से हैं जो किसी से बहुत जल्दी और गहराई से जुड़ जाते हैं, तो इसे अपनी कमजोरी कभी मत समझना। ये तो दिखाता है कि आपके अंदर गहराई से महसूस करने और प्यार करने की जबरदस्त क्षमता है। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस इसे सही जगह और सबसे पहले खुद पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, जुड़ाव एक बहुत खूबसूरत चीज है जब तक वो आपको खुद से दूर ना ले जाए, क्योंकि दुनिया में किसी और से जुड़ने से पहले आपका सबसे जरूरी और सबसे मजबूत रिश्ता हमेशा खुद के साथ होना चाहिए।